अरे बेटा, खीर चूरमा कैसा लगा तुझे? माँ सच में बहुत ही मजा आ गया आज तो खा के। माँ, अरे क्या है? जब देखो पीछे पीछे आ जाती है माँ माँ करते करते। अब ये खाना लेके मेरे सर पे क्यों खड़ी हो गई? क्या हुआ? माँ, मेरी रोटियों पे भी घी लगा दो। ये सूखी रोटी खाई भी नहीं जाती मुझसे। अच्छा, तुझे घी भा रहा है? अरे जो मिला है वो खा ले चुपचाप। कोई जरूरत नहीं है तुझे घी खाने की। क्या काम आएगी तू घी खा के? ज्यादा शौक चढ़ा है तुझे घी खाने का। घी सिर्फ मेरे बेटे के लिए है, ना कि तेरे लिए है। पहले इतनी काली कलूटी पड़ी है, ऊपर से तुझे मोटी बना दूं मैं। अरे तेरा रिश्ता भी नहीं हो रहा है काली की वजह से, और मोटी और हो जाएगी। कौन करेगा तुझसे शादी? अरे देख ले, इसे घी चाहिए, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। ये तो सही कह रही हो माँ आप। पहले दीदी इतनी काली है, ऊपर से मोटी हो जाएगी, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, और इसकी वजह से मेरे रिश्ते नहीं हो रहे हैं। अरे माँ, ये मुझसे 6 साल बड़ी है, और देख लो यहीं बैठी हुई है इतने सालों से, कोई शादी नहीं कर रहा है इससे। इसकी वजह से हमें और सुनना पड़ रहा है। अरे जा यहाँ से, कलमुही निकल जा। कितना भेदभाव करती है मेरे साथ। भाई बहन में भी इतना फर्क कैसे कर लेती है ये? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इनको। कोई बात नहीं, चलो मैं तो सूखी रोटी ही खा लूंगी। अरे क्या करे बेटा इसका? इसकी कोई भी देखता है ना रिश्ते वाले तो यही कहते हैं 6 साल बड़ी है और इसकी शादी क्यों नहीं हुई है अभी तक। इसी वजह से तेरी शादी नहीं हो पा रही है। अब बता क्या करूं मैं? एक तो मन करता है कि है ना किसी को बताऊं ना कि ये तेरी बड़ी बहन है। बोल दो घर की नौकरानी है, कामकाज के लिए रख रखी है। जब ही तेरा रिश्ता हो सकता है बेटा, इसकी शादी तो होगी नहीं। अब ये बताओ, तुम कवारे थोड़ी बैठे रहोगे? माँ सही कह रही हो आप पापा से बात करो, और यही करना है अब हमें। अरे मेरी भी शादी की उम्र हो गई है, मेरी शादी होगी या नहीं? या दीदी के चक्कर में मैं भी बैठा रहूंगा? आप जल्दी से पापा से बात करो, क्या करना है क्या नहीं, फिर देखते हैं आगे। अरे अगर तेरा पापा मान गया ना तो एक रिश्ता है बहुत अच्छा, और बहुत पैसे दे रहे हैं। अरे बेटा 21 लाख तो कैश दे रहे हैं, और गाड़ी भी दे रहे हैं, और मेरा तो हार आएगा हार, और मजे हो जाएंगे हमारे। बोल क्या करें? करें पापा से बात और फाइनल करते हैं फिर शादी। हाँ माँ, जल्दी करो जल्दी, पापा से बात कर लो आप, और फिर मेरी शादी करवा दो, और दीदी को पड़े रहने दो। अरे अब तो मेरी भी बहू आएगी। चलो अब तो मुझे यही करना पड़ेगा। करती हूँ मैं उनसे बात आज। अजी सुनते हो, हमारे बेटे का रिश्ता आया है, और मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। चलो हम अपने लड़के की शादी करवा देते हैं। अरे तुम पागल हो? हमारी बेटी की शादी नहीं हुई है अभी, और हम लड़के की शादी कर दें? ऐसे कैसे हो सकता है? और क्या सोचेंगे वो लोग? अरे इसकी बहन बैठी हुई है, और इन्होंने लड़के की शादी कर ली, और वो भी बड़ी बहन बैठी हुई है। देखो अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे एक आइडिया है, और बहुत अच्छा आइडिया है। आप बोलो तो मैं बताऊं? हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो? देखो अंजलि के लिए लड़का तो मिल नहीं रहा है ना? इसके चक्कर में हम अपने बेटे को भी तो कवारा नहीं रख सकते ना। जब भी अंजलि के लिए लड़का मिलेगा तो हम उसकी शादी करवा देंगे। जब तक हम अगलों को ये बोल देंगे कि ये हमारी नौकरानी है, बेटी नहीं है। अरे एक तो इतनी काली है, आपको पता है कितनी काली है, और ऊपर से कौन उससे शादी करेगा? और इस चक्कर में हमारा बेटा कवारा ही रह जाएगा। अरे तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? कैसी बात कर रही हो? घर में कवारी बेटी बैठेगी और तुम लड़के की शादी करोगे, और अब बेटी को तुम नौकरानी बताकर शादी करोगे? देखो मुझे नहीं पता, और मेरा लड़का अगर कवारा रह गया ना फिर देख लेना आप। और जब मैंने बोल दिया ना एक बार शादी कर दो, नौकरानी बंद थोड़ी जाएगी वो। अरे एक बार शादी तो कर लेते हैं लड़के की, और देख लेना आप, हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे अगर शादी नहीं हुई तो। मैंने सोच रखा है ये। अरे तुम इतनी बात के लिए घर छोड़ के चली जाओगी? कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, जो तुमको ठीक लगता है वो करो, लेकिन हाँ मेरी बेटी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए इन चीजों में। अरे मुझे पता था आप मान जाओगे। चलो ठीक है, अब तो हमारे राहुल की भी शादी हो जाएगी। चलो मैं जल्दी से तैयारियां कर लेती हूँ। अरे क्या करूं, इन लोगों के आगे मैं हार जाता हूँ। अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोचता मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अंजलि को मैं अपने आप समझा दूंगा कि बेटा कोई बात नहीं है, भाई की शादी भी जरूरी है।
चलो बात करके आता हूँ मैं अंजलि से। होए होए, अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। अब देखो मम्मी क्या खबर लेके आती है। अरे पता नहीं कभी पापा मना ना कर दे कहीं। अरे मम्मी जल्दी बताओ क्या बोले पापा जी। अरे बेटा, ऐसा हो सकता है क्या तेरे पापा ना माने? मान गए हो तेरी शादी के लिए। चलो अब हम जल्दी से शादी की तैयारी करते हैं। अरे किसकी शादी की बात कर रहे हो आप? अरे दीदी मेरी शादी होगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी शादी होगी। बहुत नाचूंगी तुम्हारी शादी में, बहन जो हूँ तुम्हारी। अरे कोई जरूरत नहीं है तुझे नाचने की। हम तुझे इसकी बहन नहीं नौकरानी बताएंगे, ठीक है? अरे क्या आप मुझे बहन नहीं बताओगे, नौकरानी बताओगे? कोई बात नहीं, मैं भाई की शादी के लिए ये भी करने के लिए तैयार हूँ। माँ क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? अरे सब ठीक कर रहे हैं। ऐसे तो तू कवारा ही बैठा रहना, फिर मत बोलना मेरी शादी नहीं की। आपने मुझे शादी में तो एंजॉयमेंट करने नहीं दिया ना, आपने मुझे किसी से मिलने दिया ना कुछ और। क्या मैं भाभी के साथ तो रह सकती हूँ ना? अरे उसको भाभी तो मैं बोल ही सकती हूँ ना। अरे तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? अरे कैसे भाभी बोलेगी तू उसे? तेरी बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और हाँ, आज से तुझे स्टोर रूम में रहना है, बिल्कुल नौकरानी की तरह। और बहू से कोई बात बताने की जरूरत नहीं है कि तू कौन है कौन नहीं है। अरे वैसे ही काली कलूटी है, 30 साल की हो गई है ना, तेरी शादी हो रही है ना कुछ हो रहा है। अब बुढ़ी हो गई है, यहीं पड़े पड़े रहना है तेरे को वैसे भी। और हाँ, आज से तू मुझे मालकिन बोलेगी ना कि मम्मी बोलेगी। समझ में आ गई ना तुझे मेरी बात? अरे मम्मी मेरी शादी नहीं हुई, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, उसमें भी मेरी गलती है क्या? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? और मम्मी अगर मैं 30 साल की हो गई हूँ तो क्या हो गया? शादी कोई ज़रूरी थोड़ी है 30 साल की उम्र में शादी नहीं होती है। और वैसे भी मम्मी ना तो मैं पढ़ी हूँ ना कुछ और है। अरे मैं अपनी भाभी को ही भाभी नहीं बोल सकती? हद हो गई है। क्या आप मुझे हमेशा के लिए नौकरानी बना रहे हो? मैंने तुझे बोल दिया ना, आज से तू नौकरानी है। और हाँ, अपना सामान उठा और स्टोर रूम में रख, वहाँ पे वहीं रहना है तेरे को। अब कोई ज़रूरत नहीं है बार बार अंदर आने की। और सुबह जल्दी उठकर फटाफट काम कर लेना है सब कुछ। मेरी बहू को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे पता नहीं क्या यहाँ पे सर खाने के लिए रहती है। चल जा अब यहाँ से। अरे पता नहीं कब निकलेगी यहाँ से, शादी करके मेरे सर पे बैठी रहती है पूरे दिन। आ गई महारानी। चल अब किचन का सारा काम कर ले, ठीक है? और हाँ, बहू से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कभी उसके सामने कैसी जबान चलती रहे तेरी। ठीक है मम्मी, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी और सारा काम कर लूंगी। और मैंने तुझे क्या बोला था? मम्मी नहीं मालकिन बोल मुझे। तू नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा तुझे। ठीक है मालकिन। अरे मम्मी जी आप उठ गए इतनी जल्दी? अरे हाँ हाँ बहू, मैं तो जल्दी ही उठती हूँ। और बेटा अभी सो जाती, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे घर पे ये नौकरानी है ना, सारा काम कर लेती है। हाँ मम्मी जी मुझे पता है, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी नौकरानी अंजलि है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं नौकर किसी को नहीं समझती हूँ, मिलजुल के हम काम कर लेंगे। चलो ठीक है अंजलि, अब तुम चाय बना लो एक अच्छी सी। जी भाभी अभी बनाती हूँ। अरे वो तुम्हारी भाभी नहीं मालकिन है, ठीक है? जैसे मैं बड़ी मालकिन हूँ, वो छोटी मालकिन है। आगे से उसे छोटी मालकिन ही बोलना। अरे नहीं नहीं अंजलि, तू मुझे भाभी बोल सकती है और मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा जब तू मुझे भाभी बोलेगी, ठीक है ना? ठीक है भाभी। अरे अंजलि आप झाड़ू बाद में लगाना, तुम पहले कपड़े धो लो सारे। भाभी पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े साफ कर दूंगी। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? मैंने बोला कपड़े धो लो जाके। और हाँ, अगर मैंने तुमको ये बोल दिया कि तुम मुझे भाभी बोल सकती हो, तुम मुझे ऐसे कर सकती हो, तो ये मत बोलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो, ठीक है? चुपचाप जाओ और जल्दी से कपड़े धोकर लाओ। जी 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 भाभी, अभी धो के लाती हूँ, लाओ। अरे अंजलि, अंजलि
तुम्हारी भाभी तुम्हें नौकरानी क्यों कह रही है? तुमने नौकरानी बन के रह रही हो तुम इनके सामने? अरे स्वीटी तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। अरे नौकरानी को तो नौकरानी ही कहूंगी ना, मालकिन थोड़ी कह दूंगी। तुम और आ गई, और वैसे तुम हो कौन? मैं अंजलि की फ्रेंड हूँ, और हाँ ये कोई नौकरानी नहीं है, इस घर की बेटी है। बेटी है? अरे इस घर की बेटी है? स्वीटी चुप रह प्लीज, चल यहाँ से अब। स्वीटी तुम तो मुझे बताओ क्या हो रहा है? ये नौकरानी नहीं है, इस घर की बेटी है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी वो इस घर की बेटी है और काली है, जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन इस घर में उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। वो कोई नौकरानी नहीं है, आपकी ननद है वो। इतना ही बता सकती हूँ मैं, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अरे ये तो मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर ये अंजलि का क्या है क्या नहीं, नौकरानी है ननद है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैं अंजलि से ही पूछ लेती हूँ कि हो क्या रहा है। अंजलि? जी भाभी, कोई काम था क्या? आप मुझे बुला लेती, आप यहाँ पे आए। नहीं वैसे तो कोई काम नहीं था, बस मुझे यही पूछना है। स्वीटी आपके बारे में ऐसे क्यों बोल रही थी कि आप इस घर की बेटी हैं? प्लीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। ये तो मुझे पता है कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन प्लीज आप मुझे बताइए। अरे नहीं नहीं भाभी, प्लीज आप यहाँ से जाइए, अगर माँ जी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज आप यहाँ से जाइए भाभी, प्लीज आप जाइए। और आप इधर आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, आप जाइए यहाँ से। देखो अंजलि, आप मुझ पे विश्वास कर सकती हो, आप मुझे प्लीज बताओ क्या बात है, क्यों इतनी उदास रहती हो आप पूरे दिन, और पूरे दिन काम करती रहती हो? ठीक है मुझे बताओ आप क्या है, मतलब आप इस घर की बेटी कैसे हो, कुछ तो बताओ मुझे। ठीक है भाभी, आप नहीं मान रहे हो ना, मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन प्लीज आप मम्मी को मत बताना प्लीज। ठीक है मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, बताओ। अरे भाभी मैं भी इस घर की बेटी हूँ, लेकिन एक सौतेली बेटी। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ खत्म हो गई थी, और जब से आज तक यही चीज सहन कर रही हूँ मैं, और मुझे हमेशा काली कलमुही इन्हीं नामों से जाना जाता है इस घर में। मेरी माँ मर गई, मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है पता नहीं मुझे। और इसी तरह मुझे ये लोग ट्रीट करते हैं, ना मुझे पढ़ाया ना लिखाया, कुछ भी नहीं किया। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा मम्मी जी पे और उन पे कि उन्होंने ऐसा किया। अरे मम्मी जी का तो चलो कोई नहीं, समझ में आ रहा है मुझे, सौतेली माँ का टैग मिल गया उनको। भाई, अरे भाई ने भी ऐसे ही किया आपके साथ? और भाभी मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मैं ऐसे ही रहती हूँ, सिंपल सी, काली हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कौन ही मुझसे शादी करेगा? तो भी यही कहते हैं कि तू इसी घर में बैठी रहती है, मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है? मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ तो मेरा क्या कसूर है, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? फिर ये लोग मुझे सुनाते हैं कि जिंदगी भर तुझे ही भुगतना पड़ेगा हमें, मैं कुछ भी नहीं कर सकती इनका। बस इसी वजह से भाभी आपको कुछ भी नहीं बताया, और इन लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया, और वही चीजें मैं आज भुगत रही हूँ एक नौकरानी की तरह ही। और इसीलिए मैंने भी नहीं सोचा कि मैं बताऊं, क्योंकि मुझे मेरे भाई से बहुत प्यार है, चाहे उसको हो या ना हो, लेकिन मुझे मेरे भाई की बहुत कदर है। इसीलिए भाभी हमने कुछ भी आपको नहीं बताया, ना कभी कोशिश की कि मैं कभी भाभी को बताऊं ये सब कुछ। अब बहुत हो गया है, बस दीदी, ऐसा कभी भी आपको कोई कुछ भी सहन नहीं करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ मैं ही देखूंगी, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं भाभी रहने दो प्लीज, मम्मी जी बहुत चिल्लाएंगे मेरे ऊपर, रहने दो, मैं बोल रही हूँ ना, चुपचाप मेरे साथ चलिए प्लीज, आज इस बारे में बात जरूर होगी। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है अंजलि के बारे में। हाँ बोलो, क्या हुआ? अरे आपने इसको नौकरानी बना दिया, इस घर की बेटी होते हुए भी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे कैसे कर सकते हो आप ऐसे? सौतेली है लेकिन आपने इसके साथ ऐसे अन्याय किया, आपने इसको नौकरानी बना दिया। नहीं आपने मुझे बताया ये सब कुछ। बस बहू, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, चुप रहो, और मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं सुननी है। अरे आपने भी मुझे नहीं बताया कि ये इस घर की बेटी है,
साल की उम्र में क्या शादी नहीं होती है? क्या बुढ़ी हो गई है वो? आप ऐसे ताने कसते हो उसके ऊपर सब लोग, और आप तो भाई हो के उसके साथ ऐसे कर रहे हो। माना ये तो सौतेली माँ है, चलो इनका तो बनता है, लेकिन तुम तो भाई हो ना। चाहे भाई सौतेला है कैसा भी है, अपनी बहन से तो प्यार ही करता है। और आपने भी मुझे बिल्कुल नहीं बताया। वही कर दिया ना तूने, अब साबित कर दिया ना कि तू सौतेली है। अरे जब मैंने तुझे मना किया था कुछ भी नहीं बताना, तो तूने क्यों बताया इसको? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अपने भाई का घर पड़वाना चाहती है। अरे काली है, कलूटी है, मेरे सर पे रखी गई यहाँ पे। ये भी नहीं है कि शादी करके यहाँ से निकल जाए। अरे तू तो हमेशा से ही जलती है मेरे बेटे पे, हमेशा का तेरा यही रहता है, हमेशा मेरे बेटे से जलती रहती है। और अब तो तूने हद ही पार कर दी है, इन दोनों को अलग करवाना चाहती है, जब भी तूने इतनी चुगली कर दी इसके सामने। बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना तेरे? मम्मी सुनिए प्लीज, मैंने नहीं बताया, आप प्लीज पूछ लीजिए भाभी से, स्वीटी ने सब कुछ बता दिया। अरे बस बस, ज्यादा शरीफ मत बन तू, मुझे बता है तू कितनी शरीफ है और कितनी नहीं है। ये नाटक किसी और के सामने ही करना, मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत कर। मुझे पता है तेरे इन चोचलेबाजियों का, सबके सामने शरीफ बन जाती है, बस यही नाटक है तुम्हारा। अरे पूजा, तुम बोल रही हो ना कि मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया। तुम बताओ, एक तो ये इतनी काली है, ऊपर से पढ़ी लिखी नहीं है, और फिर 30 साल की बुढ़ी हो गई है, कौन इससे शादी करेगा? तुम बताओ मुझे, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कैसे बताता मैं तुम्हें कि ये मेरी बहन है? लगती है क्या किसी एंगल से मेरी बहन? अरे ये कोई बात थोड़ी हो गई, वो 30 साल की हो गई है तो बुढ़ी हो गई है, या उनकी शादी नहीं होगी, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे आपकी बहन को अगर पढ़ाया नहीं है तो उसमें आपकी मम्मी की गलती है, ना कि दीदी की गलती है। और दीदी क्या करेंगी जब उनको पढ़ाया नहीं? तो घर के काम काज में लगाती रहती हैं, सब काम वो करती हैं। अरे कितनी शरीफ बहन मिली है आपको। और काला रंग गोरा रंग ये मैटर नहीं करता है, और ना ही शादी का ये है कि 30 साल की उम्र में शादी नहीं होती। हाँ, पढ़ाई लिखाई में आपकी मम्मी की गलती है, उन्होंने उनका पढ़वाना छुड़वा दिया। और बहू तू इसके लिए मुझसे जबान लड़ा रही है? अरे ये तो सौतेली है, तू तो मेरी अपनी है, मेरे सगे बेटे की है, और तू क्या कह रही है मैंने इन्हें पढ़ाया नहीं? अरे मम्मी जी, जैसे आपने अपने बेटे को पढ़ाया, काश अपनी बेटी को भी पढ़ाती, तो आज दीदी पढ़ी लिखी होती। और पढ़े लिखे इंसान में बहुत फर्क हो जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, तो फिर दीदी को अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया इन्होंने? इनकी ये पहले से ही प्लानिंग थी कि इनको बिल्कुल ही अनपढ़ की तरह रखना है, और करती है शादी की बात। अरे इनकी मन में ही नहीं है शादी करवाने की। अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाती ना, तो अच्छे से पढ़ लिख के जॉब लग जाती है, और अच्छी खासी शादी हो जाती है आपकी बहन की। अरे बहू तू पागल है क्या? तुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? अरे समझ मेरी बात। अरे फ्री में तुमको नौकरानी मिल गई है, सारा काम कर देती है तुम्हारा, और क्या चाहिए? अरे अगर ये नहीं होगी तो तुझे काम करना पड़ेगा, और मैं तो तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ, शादी करने की क्या ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है इसको पढ़ाने की? अरे ये नौकरानी है, नौकरानी की तरह रखो। इसकी माँ तो मर गई, अब मेरे सर पे रखी गई ना ये। अरे अच्छी खासी नौकरानी है, फालतू में 10-15 हज़ार रुपये लेने वाली नौकरानी मिलेगी नहीं तो। और ये काम क्या आएगी? यही काम आएगी ये, ठीक है? और तेरे लिए तो बहुत आसान है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, तू महारानी की तरह रहना, और हम इसे नौकर अच्छे से नौकरानी बनाकर इधर ही रखेंगे। मुझे नहीं पता। अंजलि दीदी आप रेडी हो जाइए, मैं आपका कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगी, और भी कुछ काम है मुझे। चलिए आप जल्दी से रेडी हो जाइए। मम्मी जी प्लीज़ आप चुप रहिए बिल्कुल, और मैं जैसे भी दीदी को रखूंगी आप कुछ नहीं बोलोगे, बस बहुत हो गया उसके साथ। भाभी प्लीज़ रहने दीजिए ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। प्लीज़ आप मम्मी जी को समझाइए, जो भी मैं करूँगी मैं अपने पैसों से करूँगी, और मुझे रोकने की कोशिश ना करें। ठीक है, करो तुम लोग अपनी मर्जी का। चलिए दीदी जल्दी से रेडी हो जाइए, हम बाहर जा रहे हैं, आपका कॉलेज में एडमिशन करवाना है मुझे, और उसके बाद हम कुछ शॉपिंग करके आएंगे। ठीक है भाभी। अरे सीमा, अरे दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी प्यारी लग रही हो दीदी आप। मम्मी जल्दी आओ, देखो दीदी कितनी अच्छी लग रही है। अरे क्या अच्छी लग रही है ये, लीपा पोती करके आ गई बस।
अपने आप को सुंदर कह रही है। अरे रहेगी तो तू बुढ़ी, 30 साल की हो गई है। बस ये लिपा पोती करके आ गई यहाँ पे, शर्म तो आती नहीं है तुम लोगों को। ये सब तो ठीक है, पर एक चीज, शादी कौन करेगा इससे, मुझे ये बताओ। ठीक है तुमने कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, शॉपिंग करवा दी, इसका हुलिया चेंज कर दिया, लेकिन शादी कौन करेगा? मम्मी जी आप टेंशन मत लो, अब सारी जिम्मेवारी मेरी है। जब मैंने इतना किया है तो शादी भी मैं ही करवाऊंगी, और ऐसे वैसे लड़के से नहीं, बहुत अच्छे लड़के से करवाऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए। ठीक है, देखती हूँ कौन करता है इससे शादी। दीदी मुझे माफ कर दो, मैं भी मम्मी की तरह आपके पीछे पड़ गया था और कभी समझा ही नहीं आपको। अब पूजा के आने से मुझे सब समझ में आ रहा है कि अपनी बहन की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो सौतेली है चाहे वो कुछ भी है। बहन तो बहन होती है ना। दीदी सच में सॉरी। कोई बात नहीं भाई, सब चलता है, अब सब सही हो गया है। और मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है, वो बहुत अच्छी है सच में। उसने जो मेरे चेंजमेंट लाया है ना, वो कोई नहीं ला सका, और मैंने भी कोशिश ही नहीं की अपने आप को बदलने की। अब भाभी मिल गई, सब अच्छा हो जाएगा। आप भी समझ गए हो ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है जब आप अपनी बहन का साथ दे रहे हो। और हाँ, हमें जल्दी से अंजलि के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढना होगा, और लड़का ढूंढने की जिम्मेवारी मैं आपको देती हूँ। नहीं नहीं, लड़का देखने की जिम्मेवारी भी तुम्हारी है। ठीक है, मैं लड़का ढूंढ लूंगी, और बिल्कुल अंजलि दीदी जैसा ही ढूंढूंगी। चलो दीदी ठीक है, आप भी रेस्ट कर लो, और किसी की कोई चिंता मत करना, अब सब सही हो जाएगा। ठीक है भाभी। कितनी अच्छी भाभी मिली है मुझे, उम्र में मेरे से छोटी है लेकिन बहुत समझदार है। सच में ऐसी भाभी सबके पास होनी चाहिए। लड़का भी मुझे ही देखना पड़ेगा। कौन हो सकता है? रोहित कैसा रहेगा? चलो मैं आज रोहित को कॉल करके बात कर लेती हूँ। हेलो रोहित। हाँ पूजा, बोलो, कैसे याद किया आज? अच्छा ये बताओ, शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए आपको? अरे पूजा, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं बहुत सिंपल सा लड़का हूँ और मुझे सिंपल सी लड़की चाहिए शादी के लिए। अच्छा, तुमने मेरी अंजलि दीदी को देखा है क्या? वो कैसी है? पूजा ये बात है ना, मैं बहुत दिनों से तुम्हें कहने वाला था कि मुझे अंजलि बहुत पसंद है और ऐसी ही लड़की चाहिए मुझे शादी के लिए। ठीक है, तो अब शादी की तैयारियां करो, और हम शादी के लिए तैयार हैं। ठीक है पूजा। चलो अब हम भी शादी की तैयारियां करते हैं दीदी की। अरे अभी अभी मेरी रोहित से बात हुई है, और वो अपनी अंजलि दीदी से शादी करने के लिए तैयार है। अरे पूजा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मम्मी पापा से बात करते हैं और शादी फाइनल कर देते हैं। मम्मी पापा, हमें आपसे बात करनी है। हमने अंजलि दीदी के लिए लड़का ढूंढ लिया है और वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत खुश रखेगा अंजलि दीदी को। अरे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग किसी से शादी करो ना करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। कर दो जिसके साथ करनी है। ठीक है राहुल, तुम लड़का देखो, हम शादी के लिए तैयार हैं। अच्छा रोहित, कैसी लगी आपको अंजलि दीदी? पूजा, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी ही है अंजलि। बेटा, तेरे साथ इतना अत्याचार हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर सका। तेरी माँ के सामने मैं चुप रहा। मुझे माफ कर देना अगर हो सके तो, और तू हमेशा खुश रहना। अरे पापा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। अब अंजलि को मैं कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है ये। कोई बात नहीं पापा, मम्मी ने किया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी माँ है, कर सकती हैं, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है। माँ आप दुखी मत हुई, आप दुखी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, आप तो मुझे चिल्लाती हुई अच्छी लगती हैं। कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं। अंजलि बेटा, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी भी खुश नहीं रखा और तुम्हें नौकरों की तरह समझती रही। ये कभी नहीं जाना कि अरे तुम भी इस घर की बेटी हो, लेकिन मैंने सच में बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर देना बेटा।
मैंने कभी ये नहीं सोचा, माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो सौतेली हो चाहे सच की हो। अरे मैंने एक माँ होके बिल्कुल ही पत्थर दिल हो गई थी मैं। बेटा सच में मुझे तुम माफ़ कर देना, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माँ जब मैंने बोला ना कोई बात नहीं, आपने जो किया वो आपका दिमाग उस टाइम यही सोच रहा होगा कि मैं सौतेली हूँ, लेकिन मैंने कभी भी आपको है ना अपनी सगी माँ से कम नहीं समझा, उतना ही समझा जितना मैं अपनी माँ को इज्जत देती थी। और माँ कोई बात नहीं, आपने जो किया वो भूल जाओ। अब हम सब साथ में अच्छे से रहेंगे। और हाँ, हमेशा ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, बेटी बेटी होती है, चाहे वो अपनी हो चाहे दूसरे की हो। कोई बात नहीं, अगर मैं सौतेली हूँ तो क्या हो गया, लेकिन मैंने तो कभी अपने परिवार को किसी से कम नहीं समझा ना, मैंने तो सबको अपना ही समझा। कोई बात नहीं, अब इन बातों को हम भूल जाते हैं और खुशी खुशी आप लोग मुझे विदा कर दो अब। अरे बेटा मुझे सच में माफ कर देना तुम, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय कर दिया। क्या हो गया अगर वो किसी और की कोख से जन्म लिया है तो मेरी बेटी ही ना। ठीक है बेटा, तू मुझे माफ कर देना और अच्छे से अपना घर बसा के रहना। चलो चलो, अब रोना धोना छोड़ो, चलो अब हम अपनी बेटी को विदा करते हैं। अरे क्यों नहीं विदा करूंगी मैं अपनी बेटी को। और बेटा जब भी तुम्हारा मन हो ना, जब भी आ जाना, ये मत सोचना कि पराया घर है, ये है वो है। तेरा मन करे जब भी आना तू यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है मम्मी, आप चिंता मत करो, जब भी मेरा मन होगा जब भी आ जाऊंगी मैं। चलो चलो चलते हैं अब। ठीक है बेटा, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। जी बिल्कुल पापा जी, आप टेंशन मत लो।